बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है इंग्लिश फॉर लीगल स्टडीज़, या जिसको लीगल इंग्लिश भी कहा जाता है। लीगल इंग्लिश क्या है, इंग्लिश फॉर लीगल स्टडीज़ क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, किस किस को ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए लीगल इंग्लिश। सबसे पहले तो लीगल इंग्लिश का एक इंट्रोडक्शन देंगे। एंड इंट्रोडक्शन टू लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश और ऑर्डिनरी इंग्लिश में बहुत फर्क है, क्योंकि जो लीगल इंग्लिश होती है वो हम स्टैट्यूट्स में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन statutes, laws, judgments, decrees, constitution, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लीगल इंग्लिश जो होती है वो या तो यूज होती है स्टैट्यूट्स में, या लॉज में यूज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होती है, जजमेंट्स में यूज होती है, डिक्रीज में यूज होती है। बाकी जो हमारी ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज है वो हम अपनी रोजमर्रा की कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। हम राइटिंग्स में, लेटर्स में, एसेज में, या फिर हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो इंग्लिश होती है वो ऑर्डिनरी इंग्लिश होती है। बाकी जो हमारी जजमेंट्स में होती है, इंस्टीट्यूट्स में होती है, लॉज में होती है, डिक्रीज में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, या विल में होती है, या कोई हम कोई भी डीड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें जो इंग्लिश यूज होती है वो कौन सी इंग्लिश होती है? इंग्लिश फॉर लीगल स्टडीज, लीगल इंग्लिश यूज होती है, जो कि आम आदमी की समझ से बाहर होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट को ही पता होती है। अब वो एक्सपर्ट कौन होते हैं? वो एक्सपर्ट या तो लॉयर होता है या तो जज होता है, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने लॉ किया होता है, और जो लॉ करते हैं उनके लिए इंग्लिश फॉर लीगल स्टडीज या लीगल इंग्लिश पढ़ना बहुत ही लाजमी है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजिकल टर्म्स आने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आपको लीगल टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए। इंग्लिश फॉर लीगल इंग्लिश को सिंपली ये भी कहा जाता है, इट इज लीगल टर्मिनोलॉजी। ये सेट ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें लीगल वर्ड्स होती है जो कि एक लॉयर को ही समझ आते हैं, लॉ स्टूडेंट्स को भी समझ आते हैं। अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं या लॉ कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक लीगल इंग्लिश नहीं पढ़ी तो आप आज से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब तक आपको इंग्लिश फॉर लीगल स्टडीज नहीं आएगी तब तक आपको लॉ समझ में नहीं आता। ये बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि अगर आपको लॉ पढ़ना है तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सारे लॉज हैं, सारे स्टैट्यूट्स हैं, जो हमारे जजमेंट्स हैं, जो हमारे डिक्रीज हैं, या जो हमारे पुराने लॉज हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं। वो इंग्लिश ऑर्डिनरी इंग्लिश नहीं है। ऑर्डिनरी इंग्लिश के साथ साथ आपको लीगल इंग्लिश भी आनी चाहिए। लीगल इंग्लिश अगर आपको नहीं आएगी तब तक आपको ना लॉ बुक्स समझ में आएगी, ना आपको लीगल प्रोसीडिंग्स समझ आएंगी जो कि कोर्ट में होती हैं, ना आप अच्छे वकील नहीं बन सकते जब तक आप लीगल इंग्लिश नहीं पढ़ते। इंशाल्लाह हम लीगल इंग्लिश का पूरा सिलेबस
कवर करेंगे जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। आज से हमने इसका आगाज़ किया है। इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया है कि लीगल इंग्लिश जो होती है वो इंग्लिश है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होती है, लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, जिसमें लीगल मैगजीन्स भी होते हैं, जिसमें लीगल वर्ड्स होते हैं जो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक आम आदमी को समझ नहीं आती, तो वो उन अल्फाज की तशरीह कराने के लिए कहाँ जाता है, एक जुरिस्ट के पास जाता है, एक लॉयर के पास जाता है। हम इस सब्जेक्ट में हिस्ट्री ऑफ लीगल इंग्लिश भी पढ़ेंगे, लैटिन वर्ड्स भी पढ़ेंगे, लीगल मैगजीन्स भी पढ़ेंगे, और जो हमारे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि लीगल इंग्लिश में यूज़ होती है वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे वन बाय वन। आज का हमारा जो लेक्चर था वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि लीगल इंग्लिश हमें क्यों पढ़नी चाहिए, लीगल इंग्लिश क्या है ऑर्डिनरी लैंग्वेज से अलग है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से हिस्ट्री ऑफ लीगल इंग्लिश से स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।